उनका मानना है कि मंत्र प्रेम प्रथम परमात्मा अंतिम, यानी प्रेम बीज है और परमात्मा उसका पेड़। ये कहना कि प्रेम के बिना परमात्मा तक पहुंचना नामुमकिन है, ये वाकई बड़ी बात है ना? हाँ बिल्कुल। और स्रोत इस बात को सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं देखता। उनका तर्क है कि आज का जो समाज है वो प्रेम पर टिका ही नहीं है, और इसी वजह से दुनिया में इतना पागलपन, इतनी हिंसा और ये युद्ध वगैरह हैं। यहाँ तक कि परिवार, जिसे हम समाज की बुनियाद मानते हैं, उसे भी प्रेम की कमी के कारण कुरूप, मतलब एक तरह से बदशक्ल बताया गया है। अच्छा, और विवाह के बारे में तो और भी तीखी बात कही गई है। जैसा आपने इशारा किया, उसे प्रेम का नकली विकल्प या झूठा सब्स्टिट्यूट कहा गया है। मतलब समाज ने प्रेम की जगह एक ढांचा खड़ा कर दिया है और उम्मीद करता है कि इसमें से प्रेम अपने आप निकल आएगा। ये कैसे? बिल्कुल सही समझा आपने। स्रोत का तर्क यही है कि प्रेम से विवाह पनपना चाहिए, ना कि विवाह से प्रेम निचोड़ने की कोशिश हो, क्योंकि वो जबरदस्ती का प्रेम तो झूठा ही होगा, है ना? और इसी नकली व्यवस्था को वो मानते हैं कि वेश्यावृत्ति और अपराध जैसी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ यही है। और इसी सिलसिले में स्त्री और प्रेम पर भी एक खास नजरिया है उनका। हाँ, वो क्या है? स्रोत कहता है कि स्त्री के लिए प्रेम जीवन का केंद्र है, शायद अकेली दिशा, जबकि पुरुष के लिए प्रेम जीवन के कई पहलुओं में से एक हो सकता है। स्त्री को पूरी प्रेम कहा गया है, और ये माना गया है कि प्रेम की समझ और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में उसकी भूमिका बहुत बहुत अहम हो सकती है। समाज और रिश्तों की बात तो हुई, लेकिन इन विचारों का सबसे गहरा असर शायद अगली पीढ़ी पर पड़ता है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, इस पर बहुत जोर है। कहा गया है कि बच्चों को प्रेम के आसमान में उड़ने देना चाहिए, उन्हें विवाह की जमीन पर रेंगने को मजबूर नहीं करना चाहिए। प्रेम में खतरा उठाने की हिम्मत होनी चाहिए, नहीं तो इंसान बस एक रेंगने वाले कीड़े जैसा बनकर रह जाता है। और एक चौंकाने वाली बात, जो माता पिता खुद प्रेम में नहीं है, उनके बच्चे आध्यात्मिक रूप से अंधे, अधूरे और कमजोर पैदा होंगे, मतलब विकृत, रुग्ण। अरे बाप रे, ये तो सीधी टक्कर है हमारी परंपरागत सोच से। मतलब जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई पुराने रास्ते पर चलो, या वो साधु संत जो प्रेम को मोह माया या बंधन बताकर सीधे भगवान की तरफ जाने को कहते हैं, उनका क्या? हाँ, स्रोत उन सबकी आलोचना करता है। उनका साफ कहना है कि प्रेम को छोड़कर परमात्मा तक जाने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। प्रेम कोई बाधा नहीं, बल्कि वो तो रास्ता है। यहाँ तक कि जिसे हम समाज सेवा कहते हैं, वो भी बिना प्रेम के खोखली है। सेवा तो प्रेम की खुशबू है, उसका नतीजा है, कोई अलग से करने की चीज नहीं है। तो फिर दांव पर क्या लगा है? अगर प्रेम इतना जरूरी है और समाज में इसकी इतनी कमी है, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? स्रोत एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी देता है। वो कहता है कि प्रेम की ये कमी पूरी इंसानियत को एक तरह के सामूहिक आत्मघात, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है विश्वघात या यूनिवर्सल सुसाइड, उस तरफ ले जा रही है। और अगर हमें खुद को बचाना है तो बिल्कुल फौरन एक नए समाज और नए इंसान को गढ़ना होगा, और उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ प्रेम। तो संक्षेप में कहें तो ये विचार प्रेम को सिर्फ एक एहसास नहीं मानते, बल्कि इंसान के पूरे होने के लिए, समाज के स्वस्थ होने के लिए और हाँ, परमात्मा तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज मानते हैं। और ये हमारे समाज के तौर तरीकों, खासकर शादी जैसी संस्थाओं और उस पारंपरिक सोच पर गहरा सवाल उठाते हैं जो प्रेम को कम आंकती है। बिल्कुल, और ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या सच में हमारा समाज, हमारी जिंदगी प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है? अगर नहीं, तो लेखक की चेतावनी के मुताबिक इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? जरा सोचिए, अगर हम सचमुच प्रेम को सबसे ऊपर रखें तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? लेखक खुद भी मानते हैं कि ये बातें शायद चुप सकती हैं, कड़वी लग सकती हैं, पर वो कहते हैं कि ये इंसानियत के दर्द के लिए उनकी गहरी फिक्र से निकली हैं। वो सबसे इन बातों पर गंभीरता से विचार करने को कहते हैं और आखिर में सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो आज के लिए यही विचार छोड़ जाते हैं सबके मन में, क्या हम अपने जीवन में प्रेम को वो जगह दे रहे हैं जिसे ये स्रोत अनिवार्य बता रहा है? और अगर नहीं दे रहे, तो क्या हम अनजाने में उस विश्वघात की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी चेतावनी दी गई है? सोचने वाली बात है।